तो चलिए आज हम एक सवाल हल करने वाले हैं प्रतिस्थापन विधि से। मतलब कि किस तरह से इस सवाल को हल करते हैं। तो चलिए आज हम बहुत ही आसान तरीके से आपको बताने वाले हैं कि किस तरह से अगर कभी भी इस तरह का सवाल आ जाए तो किस तरह से हल करना होता है ये सवाल। तो चलिए बिना देरी करते हुए हम स्टार्ट करते हैं कि कैसे इसको हल करना है। तो आप जानते ही हैं कि जब भी इस तरह का सवाल आता है तो हमें क्या करना होता है। यहाँ पर हम निशान लगाकर समीकरण 1, ठीक है, और समीकरण 2, इस तरह से हम इसको हल करते हैं। तो चलिए समीकरण 1 लिख दिया है हमने और समीकरण 2 लिख दिया है। उसके बाद हमें क्या करना है, उसके बाद हमें लिखना होता है कि समीकरण समीकरण 1, ठीक है, समीकरण 1 से ठीक। इसका क्या मतलब होता है कि जैसा कि समीकरण 1 से हम x का मान निकालेंगे तो किस तरह से निकालेंगे, ठीक है। तो अभी हमें क्या करना है, यहाँ पर समीकरण 1 का हम पहले यहाँ पर पूरा उतार लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हमें क्या उतारना है, 2x प्लस 3y बराबर 7, ठीक है। यहाँ पर हमने उतार लिया है। तो चलिए यहाँ पर हमने लिख लिया है। तो अब हमें क्या करना है कि यहाँ पर इसे हम कैसे हल करेंगे। जैसे कि यहाँ पर जो x है, यहाँ पर सिर्फ x आ जाए और इसके अलग संख्या कोई सी भी आ जाए, ठीक है। जैसे कि मान लो जैसे मान लो यहाँ पर ये x आ जाए और इसके आगे कोई सी भी संख्या आ जाए, ठीक है। फिलहाल x आ जाए और उसके आगे कोई सी भी संख्या आए, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। हमें क्या करना है, सिर्फ हल करना है दिमाग से, मगर उसके हिसाब से ही होना चाहिए, मैथ्स के हिसाब से ही, कि किस तरह से हमें हल करना है। तो चलिए करते हैं अभी इसको हल। अब हमें क्या करना होगा कि जैसे मान लो यहाँ पर हम 2x कर लेते हैं, 2x, और इसको हम उधर भेज देते हैं। यहाँ पर ले लेते हैं बराबर 7, और इधर आ जाता है माइनस का 3y, ठीक है। यहाँ पर आ गया 3y, तो यहाँ पर 3y आ गया है। तो अभी ठीक है, यहाँ पर क्या होता है कि यहाँ पर 2 गुणा x, मतलब अगर कोई भी संख्या दिखाई नहीं दे रही है तो इसके बीच में क्या होता है, x होता है। जैसे कि मान लो यहाँ ये 2 और x है, ठीक है। अब यहाँ पर कोई संख्या नहीं तो यहाँ पर x आएगा, मतलब इसके बीच में जो है वो x का चिन्ह आएगा, मतलब गुणे का, ठीक है। तो अब हमें क्या करना होगा, हम यहाँ पर क्या करते हैं, यहाँ पर ले लेते हैं x, ठीक है, बराबर में 7, और यहाँ पर माइनस 3y, ठीक है। यहाँ पर आ गया 3y। तो यहाँ पर हमें क्या करना होता है, जैसे अब आप देख रहे हैं यहाँ पर जो है x सिंगल आ गया है, और ये अगर हम इसको गुणा करते हैं तो यहाँ पर हमारा जो है वो इन सब का बटा हो जाता है, ठीक है, बटा, मतलब कि ये हो गया। अब यहाँ पर हम अगर 2 ले लेते हैं तो ये सब बटे में आ जाएंगे, ठीक, क्योंकि आपको पता है इधर संख्या कोई सी भी आ जाए, ठीक, यहाँ पर हमारा x आना चाहिए। इतनी बात समझ में आई। चलो अब आगे बढ़ते हैं। तो आप जानते हैं जैसे कि कुछ लोग इस तरह से हल करते हैं, जैसे कि मान लो 7 माइनस 3y, मतलब कि 7 में से 3 गया तो यहाँ पर बचा 7 में से 3 गया तो यहाँ पर 4y। पर ऐसा नहीं होता है। क्यों नहीं होता है, इसलिए क्योंकि अगर 7 के साथ में अगर y होता तब यहाँ पर 4y रह जाता, ठीक है। ये इस तरह से लोग जोड़ते हैं, पर इस तरह से नहीं चलेगा, ये गलत है, ठीक है। क्योंकि इसके लिए हमें आराम से
मतलब रूल्स के हिसाब से इसको हल करना पड़ता है। तो यहाँ पर जो x का मान आ जाता है तो हमें क्या करना होता है, यहाँ पर हम मान लेते हैं इसको 3, ठीक है, 3 आ गया, समीकरण 3, ठीक। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये हमने समीकरण, ठीक है, निकाल लिया है, समीकरण 3। अब हमें क्या करना होगा, यहाँ पर x का मान हमने निकाल लिया है, ठीक। अब हमें क्या करना होगा, से, ठीक है, समीकरण 2 में रखने पर, गलत हो गया, चलो, पर रखने पर, ठीक है, क्योंकि अब हम जैसे हमने x का मान निकाला है, क्योंकि समीकरण 1 से हम लाए हैं करके, अब हमने यहाँ तक पहुँचा दिया, ठीक। अब हमें क्या करना है कि अब हम इसे समीकरण 1 में नहीं रख सकते, अब हमें क्या है, समीकरण 2 में रख सकते हैं समीकरण, ठीक है। तो अब हमें 2 का निकालना है, ठीक। तो समीकरण 2 क्या है, यही तो है, 3x y बराबर 5, ठीक है, यह है समीकरण 2। तो ठीक है, अब हम समीकरण 2 को यहाँ पर उतार लेते हैं, ठीक है। तो हम यहाँ पर समीकरण 2 उतार लेते हैं, यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर हम लिख लेते हैं 3, ठीक, 3 लिख लिया। अब तुम्हें तो पता ही है, इसके बीच में x आएगा, वो गुणा आएगा, ठीक है। गुणा करने के बाद हम यहाँ पर क्या कर लेते हैं, लगा लेते हैं 7 समीकरण, ठीक, 7 7 उतार लिया। यहाँ पर क्या, माइनस का 3y, ठीक, यहाँ पर हमने माइनस का 3y उतार लिया, और यहाँ क्या आ गया, बटे में आ गया 2, ठीक है। और इधर क्या बचा है, इधर आपका बचा y बराबर 5, ठीक है, यही तो बचेगा। आप देख सकते हैं यहाँ पर y बराबर 5, ठीक, ये हमारा बचा है, ये हमने समीकरण 2 उतार लिया है। एक बात और अच्छी तरीके से याद रखें, जब भी आप समीकरण 2 को उठाकर, जब x का मान निकाल कर समीकरण 2 को उठाकर इसमें रखेंगे, तो हमें क्या करना होगा, यहाँ पर कोष्टक लगाना ज़रूर याद रखना है, ठीक है, कोष्टक, ये कोष्टक लगेगा तभी सही होगा, ठीक। तो यहाँ पर हमने कोष्टक लगा दिया है, तो आप कोष्टक लगाएंगे तभी सही होगा, ठीक है। तो अब हमें क्या करना है कि जैसे कोई भी संख्या है, मान लो जैसे कि हम यहाँ पर 5, ठीक, 5 के नीचे भी हम अपनी मर्ज़ी से यहाँ पर बटा 1 लगा सकते हैं, ठीक है। जैसे कि 3y है, यहाँ पर भी हम अपनी मर्ज़ी से 1 बटा लगा सकते हैं, इतना याद रखो। तो हम अपनी मर्ज़ी से बटा लगा सकते हैं। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, सबके नीचे 1 बटा और यहाँ पर 1 बटा, ठीक है, ये हमने सबके नीचे 1 बटा लगा दिया है। तो अब हमें बहुत ही ध्यान से इस सवाल को देखना है। ये 1 का गुणा क्यों कर रहा हूँ, आपको आगे समझ में आ जाएगा क्यों कर रहा हूँ, ठीक है। तो 3 सत्ते 21 हो जाएगा, ठीक है, 3 सत्ते 21 माइनस 3 3 9, मतलब कि 9y, ठीक है, ये आ गया। तो अब 1 का अगर हम 2 में गुणा करेंगे तो यहाँ पर बटा 2 आ जाएगा, ठीक है। तो बटा 2 आ गया। अब हमें क्या करना है, आगे माइनस y बराबर 5, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, इन्हें बटे में ले लेते हैं, ठीक, 1 1, ठीक है, ये तो सेम आ गया। तो मान लीजिए जैसे कि हमें भिन्न का घटाना अगर करना है तो कैसे मतलब कर सकते हैं, तो हम एक तरकीब बताते हैं, मतलब जैसे कि 2 तरीके से कर सकते हैं। जैसे मान लो ये 2 3 बटे में 3 और बटे में यहाँ पर 5 कर लेते हैं, ठीक है,
5। तो ये दो तरीके से होता है, या तो 5 या 3 का एलसीएम निकाल लो, या तो फिर इन्हें तिरछे तिरछे गुणा कर लो। ठीक है, मतलब मान लो 3 पंजे 15 हो गया। ठीक, इस तरह से हम क्या करेंगे, घटाना। तो इसे हम किस तरह से मतलब इसको हल कर सकते हैं, तो देखो तिरछा गुणा करने में ही आसानी है। देखो 5 दूनी 10, 10 माइनस है तो माइनस लगा दिए, और 3 का 3 से गुना कर दिए, 3 3 9, और नीचे का इससे आ जाएगा 3 पंजे 15। ठीक, तो यहाँ पर इसको हल करके 1/15 आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से हम इसको हल कर सकते हैं। तो ये आसान है। ठीक है, भिन्न का तो सेम, अगर भिन्न का घटाव है तो इस तरह से हम इसको कर सकते हैं। तो चलिए अब इसको हम देखते हैं। ठीक है, तो अब हमें क्या करना है, तो हमें क्या करना होगा, अब हम करते हैं यहाँ पर, जैसे कि 21 का माइनस, मतलब ये 21 ले लेते हैं, 21 और माइनस 9/। ठीक है, ये आ गया 9/, फिर माइनस 2/। ठीक है, ये आ गया। तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर बटे में 2 ले लेंगे। ठीक है, बटे में 2 ले लिए। अब यहाँ 5 का 5 है, तो यहाँ 5 का 5 आ जाएगा। ठीक है, तो ये तो सेम ही रहेगा। ठीक, तो ये y और ये y। ठीक है, तो हमें क्या करना है, यहाँ पर 21 का 21 ले लेते हैं, और यहाँ पर माइनस का 11 y ले लेते हैं। ठीक है, ये आ गया, तो बटा 2 आ जाएगा। ठीक है, तो दिख नहीं रहा है, अच्छा थोड़ा अभी नीचे कर लेते हैं हम। तो हम इसमें एक रूल्स लगाते हैं। ठीक है, किस तरह से लगाते हैं, तो चलिए अभी हम बताते हैं आपको किस तरह से लगाना है। ठीक है, बटा 1। तो जैसे जब इस प्रकार का हो जाए, तो अब हमें क्या करना है, तिरछा इसका भी यही प्रकार है कि हम इसको तिरछा गुणा कर लें। ठीक है, तिरछा गुणा कैसे करना है मैं भी बताता हूँ आपको कि किस तरह से गुणा करना है इसका, हमें कैसे हल करना है इसको। तो जैसे कि अगर 1 का करेंगे तो यहाँ पर 21 का 21 आ जाएगा, और यहाँ पर माइनस, और ये भी इतना ही आ जाएगा 11y। ठीक है, ये भी इतना ही आएगा, बराबर में क्या आएगा, 1 दूनी 5 दूनी 10। ठीक है, तो यहाँ पर 10 आ जाएगा। ठीक, तो ये आ गया, मतलब ये यहाँ पर गलत लिख दिया, 10। ठीक है, बराबर 10। ठीक, ये आ गया। तो अब हमें किस तरह से, ठीक, ठीक है, ठीक ठीक। तो हमें क्या करना होता है, यहाँ पर तिरछा ही करना होता है। ठीक है, क्योंकि ये बराबर का चिन्ह है, कभी भी या प्लस या माइनस होता है तब नीचे का इसको हम गुणा करते हैं। ठीक, जब यहाँ पर बराबर का है तो यहाँ पर इतना ही है। ठीक, तो इतना याद रखना है। चलिए अब हम यहाँ पर y का मान निकाल लेते हैं। तो अभी हम क्या करना है, यहाँ पर माइनस का यहाँ पर ले लेते हैं 11y। ठीक है, ये आ गया, बराबर में क्या है, बराबर में आ गया हमारा 10, ये आ गया। ठीक है, अब हमें क्या करना, माइनस, मतलब 11 21, ठीक है, माइनस, ये हमारा 21 आ गया। ठीक, अब हमें क्या करना, माइनस 11y। ठीक है, ये आ गया, बराबर माइनस का 11 बटे में क्या आ गया, 11। ठीक है, ये आ गया 11 बटे में माइनस का y। ठीक है, ये ठीक है। तो यहाँ पर हमारा मान क्या आएगा, यहाँ पर y। ठीक है, y बराबर बटे में 11। ठीक, मतलब यहाँ से हमारा क्या होगा, इसे हम क्या करते हैं, तो ये माइनस से माइनस कटेगा, 11 से 11 कटेगा, तो यहाँ पर आ जाएगा 1। तो यहाँ पर जो है 1 आएगा। ठीक है,
तो हमें हल करने का मतलब क्या है, हमें y का मान निकालना है। ठीक, तो y का मान हमने यहाँ पर निकाल लिया। ठीक, अब y का मान हम चाहे समीकरण 1 में रखें या 2 में रखें या 3 में रखें। ठीक है, तो हमें यहाँ पर x का मान भी निकाल लेंगे। ठीक, तो x का मान हम आसानी से निकाल सकते हैं। अगर हम 3 मतलब कि समीकरण अगर 3 में हम रखते हैं तो बाय इसे x का मान हम आराम से निकाल सकते हैं। ठीक है, ठीक है। तो अभी हम क्या करते हैं, y का मान, ठीक है, y का मान हम क्या करते हैं, समीकरण 3 में रखते हैं। हाँ, ठीक है, समीकरण 3 में रख लेते हैं। ठीक, y का मान y का मान समीकरण 3 में, ठीक है, 3 में रखने से, ठीक है, रखने पर, ठीक है, रखने पर, ठीक, ये हमने उतार लिया। समीकरण 3 में हम रखेंगे इसका मान। ठीक है, y का मान हम समीकरण 3 में रखते हैं ताकि हम आसानी से इसका मान निकाल सकते हैं। ठीक है, तो अब हम क्या करते हैं, समीकरण 3 को उतार लेते हैं। ठीक है, क्या करना है हमें, x बराबर 7 - 3y, ठीक है, y ये हमने उतार लिया, यही तो आएगा। तो अब हम क्या करना है, यहाँ पर x बराबर 7 - 3 और यहाँ पर गुणे 1। ठीक है, अब हमने ये यहाँ पर उतार लिया है। तो अब बहुत ध्यान से देखने की बात है कि किस तरह से इसका मान निकाला जाएगा। बहुत ही आसान तरीके से हम समीकरण 3 का मान आराम से निकाल सकते हैं। ठीक है, समीकरण 3 से x का मान निकाल लेंगे। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, बटे में 2, ठीक, बटे में 2 आ गया। तो यहाँ से हम ये बराबर 7, ठीक है, माइनस के 3, ठीक, 3, फिर ये यहाँ पर बटे में 2 ले लेते हैं। यहाँ पर हम फिर 3 7 में से 3 गया, बचा कितना, 4। ठीक है, 7 में से 3 गया, 4 बचा, 4 तो यहाँ पर 7 में से 4 बटे में 2, तो यहाँ पर 2 से 2 कटेगा, ठीक है, ये कटेगा यहाँ पर, और 3 तो अब कितना आ गया, 2। तो x बराबर 2 बटे में 1, ठीक है, ये ले लेते हैं। तो यहाँ पर हम x बराबर, ठीक है, तो ये आ गया हमारा, तो ये हमारा x हमारा यहाँ पर जो आंसर आएगा x बटे में 1, ठीक है, ये हमारा आ गया है। तो यहाँ पर क्या है, 1 है, तो यहाँ पर हम 1 को अगर चाहें तो हटा भी सकते हैं। जैसे किस तरह, देखो यहाँ पर हमें क्या करना है, x बराबर 2, ठीक है, इस तरह से हम कर सकते हैं। अगर इस 1 को हटा देते हैं तब, ठीक है, हमारा आंसर आ जाएगा। चलिए, आज हमने ये आपको सिखाया कि अब हमें क्या करना है। अब हम विलोपन विधि का मतलब आपको कल सिखाएंगे, विलोपन विधि। ठीक है, आज हम यहाँ तक आपको सिखाएं। ठीक है, यहाँ पर कभी भी हमें अगर कोई भी संख्या निकालना है तो पहले समीकरण 1 और समीकरण 2
रख लेना है, ठीक है। फिर इसी हिसाब से हमें इनके मान निकालना होते हैं। तो बहुत ही आसानी से हम इस तरीके से इस मान को निकाल सकते हैं, ठीक है, विलोपन विधि। ठीक, तो बहुत ही आसानी से जो हुआ। तो अब हम नेक्स्ट में कल आपको बताएंगे कि विलोपन विधि से मतलब कि इस सवाल को विलोपन विधि से किस तरह से हल कर सकते हैं, ठीक है। इस सवाल को विलोपन विधि से नेक्स्ट वीडियो में आपको हम हल करके दिखाएंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।